नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं गुर्दा व मसाना के मुतल्लक़ ऐसी तकलीफ़ के इलाज के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो अक्सर ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों को हुआ करती है, पेशाब का बिला इरादा खारिज होते रहना। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं मज़ीद वज़ाहत। दरअसल मैं वीडियो के अंदर एक मुकम्मल वज़ाहत पेश कर चुका होता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि आप नुस्खा की तलाश में रहते हैं, नुस्खा देखते हैं। अगर वीडियो मुकम्मल देखी जाए तो किसी चीज़ के पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी तरह सुनें। जब वीडियो सुनेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको तमाम बात की समझ आ जाएगी, किसी चीज़ के पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके साथ एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। तो दोस्तों, पेशाब का बिला इरादा आते रहना, तिब्बी इस्तिलाह में इसे सलसल बौल कहते हैं। इस मर्ज़ में जितना पेशाब बनता है बिला इरादा बग़ैर एहसास के निकलता रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी अलामत का इलाज नहीं किया। अलामत के वजूहात तलाश करके वजूहात के इलाज की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका कामयाब तरीन तरीका इलाज है। और जो लोग अलामात को मर्ज़ समझकर इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो आर्जी कामयाबी चंद घंटों तक ही होती है, मुस्तकिल इलाज नहीं। शुगर की मिसाल आपके सामने है। मरीज़ मेडिसिन इस्तेमाल करते करते मौत के मुंह में चला जाता है। इसी तरह दीगर इमराज के इलाज में किया जाता है। सलसल बौल में भी खुश्क अदविया इस्तेमाल करवा के मरीज़ का सत्यानाश कर दिया जाता है। दोस्तों, सलसल बौल उज़लाती तहरीक यानी खुश्की और गर्मी खुश्की और आसाब में तस्कीन की वजह से होती है। इस वक्त मसाना में फालज की सी कैफियत होती है। असाबी तस्कीन की वजह से कल्ब व उज़लात को अहकामात पहुँचना बंद हो जाते हैं दिमाग व असाब की तरफ से। मसाना के अंदर के उज़लात जो फैलाव सुकड़ाव का काम करते हैं, वो काम अदम अहकामात की वजह से छोड़ देते हैं। अब एहसासात पैदा करने के लिए दिमाग व असाब को तहरीक देना होगी, जो कि सिर्फ गर्म तर गर्म या तर सर्द अदविया अगजिया के बगैर मुमकिन नहीं। ना कि मरवजा तरीका इलाज जो कि खुश्क गर्म या खुश्क सर्द अदविया अगजिया से किया जाता है या हाबसात खुश्क सर्द से किया जाता है। इस तरीका इलाज से मज़ीद इमराज व अलामात के ज़ाहिर होने का दरवाज़ा खुल जाता है। ये इलाज नहीं बल्कि बहुत बड़ी एक गलती है। तो दोस्तों, इस बहस का मकसद सिर्फ ये है कि हम जिस मर्ज़ का इलाज करना चाहते हैं पहले इसकी हकीकत को जान लें। जब हमें इस असल वजूहात का इल्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इलाज में कामयाब होकर अपने रब से अजर के मुस्तहिक ठहरेंगे। अब हमें मालूम हो गया है कि मरीज़ के आसाब, मरीज़ के पेशाब को कम करना इसका इलाज नहीं बल्कि एहसासात को बहाल करना इलाज है। और एहसासात गर्म तर से तर गर्म तर सर्द अदविया अगजिया से ही पैदा हो सकते हैं। जैसे जैसे एहसासात पैदा होंगे वैसे ही पेशाब पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ बिल्कुल आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ, इसे तैयार करके इस्तेमाल करें। गुल सुर्ख 30 ग्राम, संदल सफ़ेद 10 ग्राम, इलायची सब्ज़ 10 ग्राम, कलमी शोरा 20 ग्राम, जौ खार 20 ग्राम, कोकनार 20 ग्राम, लुबान कौड़िया 20 ग्राम। तमाम अदविया बारीक करके बराबर वज़न कूज़ा मिश्री मिला लें और 1/2 चम्मच या 1000 mg कैप्सूल भर के रख लें। रोज़ाना सुबह दोपहर शाम
दूध की लस्सी, अर्क गुलाब या अर्क कासनी से। इसके बाद आपने मरीज़ को एक टकोर करना है। उस टकोर के अंदर सिर्फ एक ही बूटी है, गुलकेसू। आपने गुलकेसू ले लेना है और 50 ग्राम गुलकेसू 2 किलो पानी में उबाल कर उसे ठंडा कर लें। पेड़ों पर आस्ता आस्ता ठंडी टकोर करें। दिन में 2 बार ये टकोर करना है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर ही पेशाब कंट्रोल हो जाएगा और दोबारा ये मर्ज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप मेरे तरीक़ा के मुताबिक मरीज़ का इलाज करेंगे। अगर इस तरीक़ा पर इलाज किया गया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और मरीज़ से दुआओं के मुस्तहिक ठहरेंगे। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।